एनओएस कक्षा 8वीं का ये प्रैक्टिस पेपर 2 रहेगा और इस पेपर में जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको दिखाई देंगे। तो आप ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। और देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर होगा मैथ का 90 नंबर का पेपर होगा। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। मतलब इन्हीं के पैटर्न पर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एक सवाल जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, फिर ये सवाल दिखाया जा रहा है आपको, तो इन्हीं सभी सवाल पर लगभग लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चंस हर टॉपिक पे मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। अगर आप रेडी कर लेते हैं तो लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यहाँ पे ये शब्द दिखाया जा रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। इस शब्द से पूछा जा रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको केवल इसमें मीनिंग देखनी पड़ती है। जो स्टूडेंट्स मुझसे पहले से भी जुड़े हुए हैं तो वो तो इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए भी लिखा है, ओ लिखा है, टी लिखा है और ई लिखा है। तो इसमें आपको चेक करना है क्या सभी अक्षर इसमें लिखे हुए हैं। तो देखिए इसमें भी है, ओ है, लेकिन कहीं पर भी टी नहीं है। मतलब कि अगर हम मीनिंग बनाएंगे तो इसमें से ए टी मीनिंग ऊपर वाले में नहीं आए तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं सबके सब क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं बताऊंगा अभी, सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आपको करना है। बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में लिखने पड़ेंगे और जिसमें किसी क्वेश्चंस पे आपको डाउट होता है तो आप उसका कमेंट कर देंगे तो मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। देखिए सेकंड लिखा है कि वैज्ञानिक का संबंध अगर प्रयोगशाला से है। मतलब वैज्ञानिक क्या करते हैं तो प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करते हैं। तो अध्यापक क्या करते हैं, मतलब अध्यापक कहाँ पर जाते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाते हैं तो अध्यापक कहाँ पर जाएंगे, ज्ञान के अंदर जाएंगे, छात्र के अंदर जाएंगे, शिक्षा के अंदर जाएंगे या विद्यालय के अंदर जाएंगे। तो जो भी इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दिखाया जा रहा है कि ये आपको 3 आकृति देखनी है। इन 3 आकृति को देख के बताना है कि 4th नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको करना क्या है, सबसे नीचे वाले को देखिए आप, लास्ट में देखिए गोल दिख रहा है ये, फिर इसमें सेकंड वाले में क्या दूसरे नंबर पे आ गया, तो इसमें कहाँ पहुँच गया तीसरे नंबर पे, तो इसमें कहाँ पे आएगा टॉप पे आ जाएगा। दूसरा देखिएगा आप, दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये एरो दिख रहा है, एरो सबसे ऊपर है, दूसरे वाले में सबसे नीचे आ गया, इसमें थोड़ा ऊपर पहुंच गया, तो इसमें एरो कितने नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। तो हम थोड़ा इनके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पर क्या रहेगा, गोल तो है लेकिन एरो दूसरे नंबर पर नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखिए फर्स्ट में तो है लेकिन सेकंड में एरो नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड में देखिएगा ऊपर गोल ही नहीं है तो ये वाला गलत है, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ध्यान से आपको करना है। सेम इसी पैटर्न पे 5 क्वेश्चंस गारंटी से एग्ज़ाम में आएंगे। आगे देखिएगा आप, नेक्स्ट रहेगा कि अगर हमारा एक वर्ड लिखा है PRO, इसका संबंध ONOL से है, तो बताओ HEL का संबंध किससे होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिस किसी स्टूडेंट ने इससे पहले भी मुझसे पढ़ाई की है वो इसका आंसर दे देगा। जिसको नहीं आता है वो सब इतना कंफर्म करना कि अगर हम P से O से R जाएंगे या P जाएंगे। आप चाहे P से R कर लीजिएगा या फिर O से R कर लीजिएगा। इसी पैटर्न के हिसाब से आपको बताना है कि R से हम N कैसे करेंगे, R में कितना ऐड कर दें कि हमारा N आ जाएगा। तो आप इसको कीजिएगा और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर मैं दे दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये वाला कि 11 को अपन क्या करेंगे 143 हो जाए, तो 15 को क्या करना पड़ेगा, मतलब 15 का आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। तो ये वर्ग से निकाल लीजिएगा, 121 होगा आपका 11 का वर्ग। ठीक है, अब आपका बस कितना रहा 143 में से अगर हम 121 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब 2 आपका बच रहा है। तो 11 का डबल कर दीजिए 22 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। वैसे 15 का वर्ग कितना होगा 15 15 225 हो जाएगा। अब 15 का डबल कितना होता है 30, तो इसमें जोड़ दीजिएगा 5 और 2 255 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न के 6 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपके। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहेगा आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को तो आपको मैं अलग से क्लियर करूंगा, एक ही टॉपिक में केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन आए क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन और डाउट होता है, तो आप इसको अभी स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिखाया जा रहा है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इन 4 में से एक कोई अलग दिख रहा है, कुछ पैटर्न अलग है, तो वो आपको बताना है। मतलब 3 एक विशेष पैटर्न से यहाँ पे जुड़े हैं और एक का पैटर्न अलग है, तो एक जिसका पैटर्न अलग है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए डी से हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं एम, डी से अगर एच जाएंगे तो कितना काउंट करना है EFGH 4 काउंट कर रहे हैं अपन, और एस से एम जाने पर एस से IJKLM 5 कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट आपको 4 काउंट करना पड़ रहा है, उसके बाद आपको 5 काउंट करना पड़ रहा है। सेकंड में देखिए जी से के जा रहा है,
HIJK 4 ही काउंट कर रहा है, कैसे LMNO इसमें क्या कर रहे हैं 4 काउंट कर रहे हैं, 4 4। आई से देखिए JKLMNOP क्यूब इसमें भी 4 काउंट कर रहे हैं, मतलब आंसर कौन सा होगा आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दिखाया जा रहा है कि एक पैटर्न में यहाँ पर ये संख्या आपस में जुड़ी हैं, तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको मत कीजिएगा। ये प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में आता है, एनएमएस के एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन गारंटी से आएगा और 2 प्रश्न ऐसे आने हैं, ध्यान से पढ़ना है। जो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेगा उसी का आंसर आराम से आ जाएगा, कुछ भी इसमें अलग से लॉजिक नहीं लगाना है। लिखा है कि कोई बच्चा है या कोई भी है कूट भाषा में गुलाबी रंग को बोल रहा है लकड़ी, लकड़ी को बोल रहा है कलम, कलम को बोल रहा है रंग और रंग को बोल रहा है भूरा। तो बताइए भाषा लिखने में किसका उपयोग किया जाता है, भाषा किससे लिखते हैं अपन कलम से, और कलम का नाम क्या रख दिया रंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का आना है, ठीक है। पासा आपके इस एग्जाम में आएगा और पासा आएगा केवल 2। इसमें देखिए आपको यहाँ पर 4 प्रकार के पासे दिए जा रहे हैं, मतलब ये 2 क्वेश्चंस अलग अलग थे, एक क्वेश्चन ये वाला था और एक क्वेश्चन ये वाला था, ठीक है। और इन क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि अगर हम इनको मोड़ करके ऐसा घन बनाए तो क्या होगा। तो आपको इसमें नहीं जाना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर ये वाला पासा है और ये वाले 2 पासे हैं, अलग अलग 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो इसमें आपको बताना है कि एक के अपोजिट क्या आएगा, और इसमें भी आपको बताना है कि एक के अपोजिट, इसमें आपको बताना है कि 5 के अपोजिट क्या आएगा। इसमें 5 का बताना है, इसमें 1 का बताना है कि 1 के उल्टे में क्या आ जाएगा। इसको आप कमेंट कीजिएगा, मैंने सभी को अच्छे से क्लियर करवाए हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट रहेगा आपका कि इस आकृति को अगर घुमाते हैं, कैसे घुमाते हैं, घुमाते नहीं हैं, घुमाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि ऐसी आकृति इन 4 ऑप्शन में से किस पॉइंट में आ जाएगी। तो फर्स्ट में देखेंगे आप, जो आपको सबसे कठिन दिख रहा हो वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। जो सबसे कठिन होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये पूरी आकृति इस वाली आकृति में आ जाएगी। ध्यान से देखिए कैसे आ रही है, तो यहाँ पे ऐसे आएगी, फिर यहाँ मुड़ेगी, ऐसी आएगी और यहाँ से मुड़ करके ये ऐसी पॉइंट में पहुँच जाएगी। तो ये वाला आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, इस आकृति को भी घुमाना नहीं है और बताना है इन 4 चित्र में से कौन सी आकृति उसमें दिख रही है। तो जो सबसे कठिन आपको दिख रहा हो वही आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, सिर्फ अब 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप उन 15 क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये सभी को मैंने अच्छे ध्यान से कराया है। इस प्रकार के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्लस की जगह माइनस लगाना, माइनस की जगह भाग लगाना, भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह जोड़। फिर इसको अपन को बोर्ड मार्क्स का यूज करके सॉल्व करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी इसका कमेंट कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप, 14वें नंबर पर क्वेश्चन है कि जेड से हम सी आ गए हैं, या सी से जेड जाने में कितना टाइम लगेगा। जेड से अगर हम सी आ रहे हैं तो जेड से ए बी सी 3 ऐड कर रहे हैं। एक्स से एफ आ रहा है तो एक्स से क्या होगा आपका वाई जेड ए बी सी डी ई एफ 8 आ जाएगा। तो उसी प्रकार बताना यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब क्या हुआ कि पैटर्न में यहाँ पर वर्ड बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा दिमाग लगा कीजिएगा, आ जाएगा। ये भी मैंने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये 15वां क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने आज ही के दिन समझाया था। इसमें टोटल आपको बीच के जो नंबर यहाँ पे दिखा रहे हैं उनमें बताना पड़ता है कौन सा वर्ड आएगा। टोटल आप काउंट कीजिए कैसे करना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, 5 के यहाँ पे पेयर बना लेंगे। 5 की पेयर बना दे तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक का आपका एक पेयर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ तक का आपका दूसरा पेयर हो जाएगा। अब याद का क्या करना है आपको कि एफ़ के बाद इसमें क्या दिख रहा है ए, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। एक क्लियर है। ए के बाद क्या आ रहा है के, मतलब फर्स्ट वाले में भी अपना क्या आएगा यहाँ पर के आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा अपना के आ जाएगा। ठीक है। अब के बाद यहाँ पे क्या आ गया एल, तो यहाँ पे के बाद क्या आएगा एल आ जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको देखना है कि फर्स्ट में के ऑप्शन यही में दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर हो गया। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप कमेंट कीजिए। और भी इसके जो क्वेश्चंस रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए जो मेहनत करेगा उसी का एग्ज़ाम निकलेगा। फॉर्म सभी डालते हैं, निकलेगा उसी का जो मेहनत करेगा।